दोस्तों, उम्र छोटी है लेकिन हौसला और जज्बा बहुत बड़ा रखता हूँ। न कभी झुका हूँ न कभी झुकूंगा। बेखौफ और निडर होकर इसी तरह आप लोगों की आवाज को उठाता रहूंगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज मेवात टीवी में। मैं हूँ आपके साथ इखलास खान। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपको बता दूं कि मेवात इलाके की जनता बेखूबी उसको जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समाज सेवी हिदायत खान कमांडो की, जो कहीं ना कहीं मेवात इलाके में गरीब तबका की मदद करते हुए आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि बीते कल भी हिदायत खान कमांडो ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में समाज सेवी से लेकर अब राजनीति में क्यों आ रहे हैं कमांडो साहब से हम तमाम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया इखलास भाई। और मैं आपके मोटिवेशन को सलाम करता हूँ। एक कम उम्र में एक नौजवान इतना टैलेंट रखता है। थैंक यू। कमांडो साहब, कहीं ना कहीं आप मेवात इलाके में समाज सेवा की काम कर रहे हैं। पहले भी आप देश की सेवा करते थे, तो अब आखिर में आप राजनीति में क्यों आए हैं? जी इखलास भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मेवात के जिम्मेदार साथियों से कहना चाहता हूँ, ये मेरे दिल के अंदर एक जज्बा है, इलाके के प्रति एक दर्द है। जिस तरह हमारे इलाके को वंचित रखा गया रेल लाइन से, वंचित रखा गया यूनिवर्सिटी से, वंचित रखा गया खेल स्टेडियमों से और एजुकेशन से, और कहीं न कहीं हमें हॉस्पिटल जैसी और बहुत सी सुविधाओं से, यहाँ तक कि विदिन हमारे पास जो मेडिकल हॉस्पिटल धरोहर है, ये अपना आप में एक बहुत बड़ी धरोहर है, उसको कहीं ना कहीं उसके साथ अनदेखी की जा रही है, जहाँ हजारों लोगों का भला हो सकता है। सिर्फ इसी पीड़ा और दर्द को देखते हुए, और साथ में हमारी नौजवान पीढ़ी के अंदर एक नशा जैसी बीमारी फैल गई, जिससे हमारे नौजवान तबका दिन आए दिन नशे में मुब्तला होता गया। तो मैं ऑन ड्यूटी रहते हुए इस दर्द को हमेशा दिल में रखता था और सोचा कि काश मैं भी अगर अब मेरी जॉब में नहीं रहता और मैं सिविल में होता, तो आज मैं अपने हक की आवाज़, अपने इलाके का दर्द की आवाज़ खुल के उठा पाता। तो मैंने इस दर्द को लेके तो रिटायरमेंट लिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट, और मैं 20 साल में ही आ गया, जबकि मेरी 18 साल सर्विस बाकी थी, छोटे भाई मैं आपको बता दूं। और तब मैंने सोचा कि एक सिस्टम में मैनेज कर एक देखा उतर के कमांडो टीम का गठन किया और समाज की खिदमत की। जिस तरह गरीब यतीम माजूर मजलूमों की मदद करना, बहन बेटियों की शादियों में सहयोग करना, और नशा मुक्त मेवात अभियान चलाना, और जैसी बहुत सी हमारे साथ 400-500 नौजवान साथी जो जिम्मेदार लोग जो कौम का दर्द रखते हैं, ऐसे नौजवानों ने मेरे को सपोर्ट किया और मैं आगे बढ़ता गया और समाज के दर्द को बांटता गया। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा, नहीं, मैं यूनिवर्सिटी जैसी समस्या इसमें एक अकेला एक सोशल वर्कर रह के नहीं लड़ सकता, एक खुद अपनी कलम से कुछ मुस्तकबिल नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे जो नौजवान पीढ़ी है, जो प्रेजेंट नौजवान है, आने वाला मुस्तकबिल है, उसकी तकदीर कलम से लिखनी होती है। तो उसके लिए मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि मुझे एक बड़े कदम लेने की आज जरूरत है, और बड़ा कदम पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल में मुझे कांग्रेस की विचारधारा समझ में आई। अच्छा हिदायत जी, जब हम देखते हैं रोडों को, तो रोड जर्जर हालत में है। मेवात इलाके में यूनिवर्सिटी भी नहीं है। मेवात इलाके के बच्चे दूर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो पढ़ेगा मेवात तो बढ़ेगा मेवात, इसको लेकर क्या करें? मैं यही कहूँगा कि देखो, जब एजुकेशन होगी तो फिर हमारे अंदर हमारे अधिकारी भी होंगे, हमारे पढ़े लिखे लोग होंगे, वो समाज के हक और हुकूक की लड़ाई भी लड़ेंगे, वो कलम से भी मुस्तकबिल लिखेंगे, समाज की खिदमत भी करेंगे कलम से, अच्छी अच्छी जगह बैठकर। मैं तो यही कहूँगा कि हमें एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि जब पढ़ेगा मेवात तो आगे बढ़ेगा मेवात, ये बात सही है। लेकिन इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। इसके लिए हमारे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही कहता हूँ, जो मेवात के अमीर लोग हैं, वो कम से कम खुदा के वास्ते अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज स्कूल लाएं, अपने खुद प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल लाएं, जो करोड़ों रुपए, जिनके पास कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो तो कम से कम, मैं उनसे सबसे हाथ जोड़ गुजारिश करता हूं, वो कम से कम इंटरनेशनल स्कूल खोलें, ताकि हम खुद अपने बच्चों को पढ़ा सकें, बेटियों के लिए स्कूल खोलें, बेटियों को पढ़ा सकें, और फिर इंशाल्लाह एक संघर्ष की लड़ाई लड़ी जाए। तो मेवात के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर एक रुपये भी इकट्ठा किया जाए तो हम अपनी मेवात यूनिवर्सिटी अपनी खुद की बना सकते हैं। अच्छा हिदायत साहब, मैं लोगों से सुन रहा हूँ कि आप नहू विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है स्पष्ट कि मैं उस विचारधारा का आदमी हूँ कि जो काम में विश्वास करता हूँ, काम में विश्वास रखता हूँ। मैंने कांग्रेस पार्टी में पहला कदम रखा है एक सच्चे सिपाही की तरह। मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट है आज से ही, क्योंकि मैं कल ज्वाइन करके आया, और मेरे कल से ही समझो, जिस समय मेरी बहन कुमारी सवलिया जी राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, उसकी कार्यशैली को देखते हुए उससे मैं प्रभावित होकर कांग्रेस की विचारधारा में शामिल हुआ। कांग्रेस की विचारधारा मुझे पसंद आई, तो मैंने कांग्रेस का दामन थामा। मैं बखूबी इतनी मेहनत जरूर करूँगा कि 5 की 5 विधानसभा मेवात की, नूह, पुनाना, हतीन, झिरका और सोना,
और एक साथ में गुड़गांव लोकसभा, इन 5 सीटें जो विधानसभा की, एक लोकसभा की, इनमें इतनी एक सच्चे सिपाही की तरह मेहनत करूंगा कि जिस पे कांग्रेस पार्टी विश्वास जताएगी तो उसको जिताकर हम आगे भेजेंगे विधानसभा और एक लोकसभा भेजेंगे। और रही बात मेरी, अगर मैं अपनी इन 8-10 महीने में इतनी मेहनत कर पाया कि पार्टी को ये लगा कि ये विधायक भी बन सकता है, ये जनता का सच्चा सेवक है और पार्टी के लिए बहुत बड़ी मजबूती से काम कर सकता है, तो उसमें कोई दो राह नहीं है कि मुझे अगर कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं एक सच्चे सिपाही की तरह आया हूं, मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूंगा पूरी तरह से। अच्छा हिदायत साहब, यदि आपको कांग्रेस पार्टी ने हुई विधानसभा से अपना उम्मीदवार चुनते, आपको टिकट देती है, तो आप पार्टी के जो फैसला उसको मानेंगे? बिल्कुल सच्चाई है कि यूथ का युग है, एक नौजवान पीढ़ी का दौर है, एक दर्द भरे उन लोगों का दौर है जो किसी दर्द को समझ सके। उस दर्द को लेकर ही हिदायत कमांडो पर राजनीति में आए हैं। मैं आज भी आपसे वादा करता हूं, कांग्रेस पार्टी एक अपने आप में बहुत बड़ी अपने आप में पूरी देश की विचारधारा है। वो चाहेगी और जिम्मेदारी देगी तो मेरी काबिलियत देकर देगी। अगर उनको मैं लगूंगा इस काबिल कि समाज का दर्द ये बांट सकता है, समाज के लिए कुछ कर सकता है, इलाकाई मेवात की तरक्की के लिए कुछ कर सकता है, तो मैं बिल्कुल भी निसंकोच मना नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं एग्री रहूंगा और तन मन धन से जान लगा दूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए। अच्छा कमांडो साहब, अब तक आपकी जो टीम है हिदायत खान कमांडो के नाम से आपकी टीम, उन्होंने कितने गरीब मजलूमों की अब तक मदद की? मैं भाई इखलास भाई आपको बता देना चाहता हूं, अब तक करीबन 88 हमारी यतीम बहनें, जिन बहनों के बाप नहीं है, उनके भाई भी नहीं है, भाई एक छोटा मोटा है, उनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, घर है तो टीन टप्पर और छान छप्पर का है, और गांव बस्ती में वो फित्रे ज़कात का मुस्तहिक है। ऐसे लोगों को हम ढूंढ ढूंढ के, हमारी पूरी टीम 450 मेंबरों की, वो ढूंढ ढूंढ के सिलेक्टेड करती है, फिर उनको सवाब की नीयत से हम लोग कंट्रीब्यूशन करके मदद करते थे। तो ऐसे 88 लोगों तक मदद पहुंचा चुके हैं और करीबन इनमें 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो माजूर और मजलूम है। किसी के कैंसर पेशेंट है, उनको दवाइयों का इलाज कराना, किसी का पैर टूट गया उसकी प्लेट्स वगैरह दिलाना, कहीं कुछ और सहयोग करना, किसी को ऑक्सीजन मशीन दिलाना, कोई ज़्यादा ही उस पर ऑक्सीजन पे चल रहा था। अभी बड़कालीमुद्दीन से फजरुद्दीन नाम का एक पेशेंट है, उसके लिए भी कमांडो टीम ने कुछ दिन पहले ही बड़कालीमुद्दीन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन दी है। तो इस तरह की छोटी छोटी मददें समाज में लोगों तक पहुंचा रहे हैं और करीबन ये 90 के करीब हो चुकी है। और ऐसा उम्मीद है अगर सर लगातार जारी रहेगी। नशा मुक्त मेवात अभियान चलाया, साथ में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। आप देख सकते हो 1 नवंबर हरियाणा दिवस के मौके पर हमने 96 यूनिट ब्लड डोनेट कराकर पूरे नौजवानों को मोटिवेशन दिया, स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर और यहाँ तक कि हेल्थ के जितने भी जिम है उनमें जाकर हमने नौजवानों को मोटिवेट किया पूरी तरह से। और फिर इंशाल्लाह 96 यूनिट इसी कमांडो कार्यालय के अंदर यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और उससे बड़ा एक संदेश गया डीसी साहब को बाकायदा यहाँ पर बुलाकर। उस डीसी साहब ने खुद मौके पे यहाँ पर रिबन काटी और मौके पे आया, उसको लगा कि हाँ न मेवाती ब्लड देने में अब किसी से कम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जागरूकता की कमी है। अच्छा हिदायत जी, जाते जाते मेवात इलाके की जनता को और युवाओं को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ साथियों, कमांडो टीम मेवात द्वारा नीचे आप दिखाना, मैं आपसे भी कहूँगा, इंस्टीट्यूट आप देख कर आए हो नीचे, गरीब बच्चों के लिए जो वाकई में गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और जिनके बच्चे टैलेंटेड हैं मेवात के अंदर, उन गरीब बच्चों के लिए कमांडो टीम मेवात फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने जा रही है। जल्दी 1 महीने के अंदर ओपनिंग हो जाएगा। उसमें एसएससी से लेकर यूपीएससी तक की तैयारी होगी। उसमें गरीब बच्चे नवोदया और जामिया मिलिया इस्लामिया और अलग अलग जगहों के लिए तैयारी भी करेंगे और इंशाल्लाह उससे सीईटी वाले टेस्ट के लिए जो कंडीशन टेस्ट है उसकी भी तैयारी होगी। या कम से कम 3 से 4 या 5 प्रोफेसर रखेंगे हम इंशाल्लाह और 2-4 हम प्रोजेक्टर लगाकर भी रखेंगे ताकि हम आकाश इंस्टीट्यूट जैसी क्लासें भी यहाँ पर चलवाई जा सके, उनसे कनेक्टेड करके, ताकि हमारे बच्चे यहाँ पर फ्री सेवा ले सके, हमारे बच्चे पढ़ सके। जब हमारा मेवात पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा मेवात। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, मेरे मेवात वासियों, मैं एक सच्चा सिपाही हूँ तुम्हारा। सचमुच मैं एक दर्द को लिए फिरता था, उस दर्द को लेकर मैं 20 साल पहले नौकरी से आ गया साथियों, मैं 20 साल करके रिटायरमेंट आ गया। मेरे अंदर एक दर्द है, उस दर्द को लेकर ही मैं आया हूँ। हो सकता है मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ सकूं, इसीलिए मैंने राजनीति पार्टी ज्वाइन की है और वो भी कांग्रेस की विचारधारा ज्वाइन की है, क्योंकि हमारे यहाँ 90% वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस विचारधारा से जुड़ी हुई है। इसीलिए आपका भाई कमांडो हिदायत खान ने कदम बढ़ाया है। इंशाअल्लाह मरते दम तक, अंतिम क्षण तक पार्टी के साथ साथ समाज के लिए काम करता रहूंगा।